Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to episode 8 of season 2 of ACDC Insights Wisdom for All with Vishna Tariq. Dear students, today we are about to start third chapter of the 5 major pieces to the life puzzle by Jim Rohn. So I will start sharing by a very famous story. There is an ancient story known as Parable of Talents. इस स्टोरी की पहले आप लोगों के साथ मैं थीम डिस्कस कर लेती हूँ. एक मास्टर था. मास्टर जो है वो बहुत ही अमीर था अपने दौर के अंदर. तो अगर हम उस दौर की बात करते हैं तो उस दौर के अंदर एक टैलेंट को बहुत ज़्यादा कदर दी जाती थी. फॉर एग्जांपल आजकल टैलेंट क्या कंसिडर किया जाता है कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आप किस फील्ड में अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं या आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं. लेकिन अगर हम एंशिएंट स्टोरीज़ की बात करते हैं तो उस टाइम टैलेंट एक सम ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता था. कि जो मास्टर था उसने अपने 3 सर्वेंट्स बुलाए और उन सर्वेंट्स को बोला कि मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ द कंट्री जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ टैलेंट्स देकर जा रहा हूँ, मतलब एक सर्टेन अमाउंट. ठीक है, तो जब मैं वापस आऊँगा मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे दिए हुए टैलेंट को कैसे यूज़ की है. तो वो अपने पहले सर्वेंट को बुलाता है और उसको 5 टैलेंट्स देता है, मतलब 5 पेनीज देता है या उस टाइम जो भी उस टाइम रुपए की कदर थी या जो भी था. और दूसरा सर्वेंट बुलाता है, उसको 2 टैलेंट्स देता है. थर्ड सर्वेंट को बुलाता है और उसको 1 टैलेंट देता है और वो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तो जब मैं कुछ अरसे के बाद वापस आऊँगा आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने मेरे दिए हुए टैलेंट्स को कैसे यूटिलाइज़ किया और कैसे आपने इनको इस्तेमाल किया. तो जब वो कुछ अर्से के बाद वापस आता है, वापस आकर वो अपने सबसे पहले सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन विद द टैलेंट गिवन टू यू बाय मी. फर्स्ट सर्वेंट को बोलता है कि आई हैव टेकन द टैलेंट रिसीव्ड फ्रॉम यू, देन आई टुक दैट टैलेंट इनटू द मार्केट प्लेस और आई हैव ट्रेडेड विद दैट टैलेंट. तो जब मैंने उसको मार्केट प्लेस में उसके साथ तिजारत की, आई हैव कन्वर्टेड द 5 टैलेंट्स गिवन बाय यू इनटू 5 मोर, सो द टोटल जो था उसका वो 10 बन गया. तो वो मास्टर उसको बोलता है वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. इसी तरह वो अपने सेकंड सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, तो उसके पास चूंकि 2 टैलेंट होते हैं तो वो उनको भी ट्रेड करता है मार्केट में जाकर और उनको भी 4 बना लेता है. जैसे ही वो अपने थर्ड सर्वेंट को बुलाता है तो उसको बोलता है कि आई हैव बीन गिवन यू विद 1 टैलेंट, व्हाट यू हैव डन विद दैट टैलेंट. तो चूंकि वो एक बहुत ही कॉशियस और लेजी किस्म का बंदा था तो कहता है आई वॉज अफ्रेड कि कहीं मैं आपका टैलेंट खो ना दूँ, मैंने उसको ज़मीन में दबा दिया. तो मास्टर क्या करता है कि उसको इतना बुरा लगता है कि इसने मेरे दिए हुए टैलेंट को बजाय इसके कि यूटिलाइज़ करता और उससे कुछ फ़ायदा लेता और मुझे भी देता, इसने तो उसको ज़मीन में बरे कर दिया. तो वो उससे वो टैलेंट लेता है और वो उस सर्वेंट को दे देता है जिसके पास ऑलरेडी 10 टैलेंट्स होते हैं. तो जब इस स्टोरी का एंड होता है तो देयर आर सो मैनी पीपल जो कि इन्होंने एग्रेशन का इजहार किया कि मास्टर ने अच्छा नहीं किया, दैट वाज अनफेयर, उसके साथ इनजस्टिस था. तो ऐसा नहीं है. एक बात याद रखिएगा, लाइफ गिव यू रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी यू आर मेकिंग इन योर लाइफ, नॉट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. आप बार बार कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी आपको कुछ देगी. अगर आप बस सोचते रह जाएंगे तो ज़िंदगी आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं दे सकती हैं जो आपने इमेजिन की होती हैं. हाँ, मैं मानती हूँ कि प्रीवियस एपिसोड्स में वो पेपर हैव बीन इन डिटेल डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ योर साउंड पर्सनल फिलोसफी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, बट अनलेस यू आर यूजिंग दिस पर्सनल फिलोसफी एंड एटीट्यूड इनटू एन एक्टिविटी यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द रिवॉर्ड्स. तो यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आपके पास वेल बैलेंस्ड फिलोसफी है, आपके पास डिटर्मिन्ड, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन आपने बस थिंकिंग के प्रोसेस को ही एक्सप्लोर किया है, आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेकर आए, तो उसकी कदर तब तक नहीं होती है. क्योंकि जिम रॉन ने बोला है विदाउट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी डिज़ायर लूजेस इट्स वैल्यू, कि जब आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी थिंकिंग्स को किसी साउंड एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट नहीं करते, आपकी थिंकिंग का फ़ायदा नहीं होता. क्योंकि साथ वाले ये तो नहीं सोचेंगे ना आप सोच क्या रहे हैं, ना उन्हें पता चलेगा. आपके एक्शंस बताएंगे, योर एक्शंस आर गोइंग टू बी स्पीक इन लाउडर सेंस देन योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो जब आपका थिंकिंग को आप कन्वर्ट नहीं करते किसी भी एक्शन के अंदर, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट आना शुरू हो जाता है. मतलब एक टाइम आता है जब आपके इमोशंस फेड होना शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है. तो जब वो ड्रेन्ड एनर्जी होती है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर. सो बिफोर योर एनर्जी इज गोइंग टू बी ड्रेन्ड आउट, यू हैव टू यूज़ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस इन टू योर एक्टिविटीज़ सो दैट आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फ्रूटफुल होंगे. अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट वाई सम पीपल गेट स्टक ऑन द ग्राउंड फ्लोर. आपने नोट किया होगा कि कभी कभी बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत ऑनेस्ट किस्म के लोग, बहुत अच्छे सोशलाइजिंग पार्टनर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, वो बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशनल मेंबर्स भी होते हैं, वो बहुत अच्छे लॉयल फ्रेंड्स भी होते हैं.
लेकिन वो उतनी तरक्की हासिल नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू अ मॉब मेंबर, अ क्रिमिनल माइंडेड पर्सन। मतलब आप यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि एक अच्छा इंसान कभी कभी पीछे रह जाता है और एक पर्सन जिसकी इंटेंट बुरी है, जिसके एक्शंस बुरे हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशंस ख़राब हैं, वो आगे निकल जाता है। तो बात सही और गलत की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आपने कितनी एक्टिविटीज़ की हैं, आपने कितने अपने डिज़ायर्स को आपने इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट किया है, आपने कितनी बार एक्शन लिया है, आपने कितनी बार कोशिश की है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिज़ायर्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में नहीं आते। मतलब आप उसको सोचते रह जाते हैं, लेकिन आप कभी कभी मीटिंग्स के लिए लेट एट नाइट मतलब स्टे नहीं करते, आप कभी कभी रिस्क टेकर नहीं बनते, आप कभी कभी अपनी फियर की बाउंड्री को ब्रीच नहीं करते। तो फिर बाद में आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उस बंदे ने तो इतनी तरक्की हासिल कर ली, मैं तो अभी भी ग्राउंड फ्लोर पर स्टक होकर बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। सर्कमस्टेंसेस सबके लिए बुरे होते हैं, यहाँ पर डिपेंड आपकी चॉइसेस करती हैं। मतलब इन एवरी सिचुएशन दैट इज़ अ गुड सिचुएशन और अ बैड, यू हैव टू लुक इन अ डीपर वे अबाउट योर चॉइसेस, कि आपकी चॉइसेस कितनी अच्छी हैं, आप कितने अच्छे तरीके से डिसीजन लेते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को आप एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्टार्ट क्या करना है कि आपने अपने उन तमाम फीलिंग्स और इमोशंस जो कि अनरिवॉर्डेड हैं, अनएप्रिशिएटेड हैं, आपने उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग कामयाब हो जाएं और कुछ बिल्कुल एक ग्राउंड फ्लोर पर स्टक रहें। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब आपको मैं 1 से 2 रीजंस बताऊंगी यहाँ पर कि क्यों कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर स्टक रहते हैं, वो ऊपर उभर कर नहीं आते, वो अपने टैलेंट्स को पॉलिश नहीं कर पाते, वो उस तरीके से कर नहीं पाते जैसे उन्होंने सोचा होता है। तो सबसे पहला बिलीफ क्या है? लैक ऑफ अ क्लियर पर्सपेक्टिव। उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है, मैंने करना कैसे है, मैंने करना किस तरह से है। मतलब उनके पास एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं होती है अपने फ्यूचर के बारे में, वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते। दूसरा परसेप्शन क्या है? दे वुड बी हैविंग कॉन्ट्राडिक्टिंग बिलीव्स। फॉर एग्जांपल, दे आर लिसनिंग टू एवरीबडी इन कमिंग अराउंड देम, लेकिन वो उन लोगों को सुनने के बाद एक साउंड फिलोसफी डेवलप नहीं कर पाते। कभी उसकी बात सुन रहे होते हैं, कभी उसकी सुन रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी इनर वॉइस को हमेशा से टैकल नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद होता है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट नोइंग योरसेल्फ। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो डिस्कवरी प्रोसेस से नहीं गुजरते। दे डोंट इवन नो अबाउट द मीनिंग ऑफ व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विद होम। यू हैव टू गो फॉर एन एक्सप्लोरेशन प्रोसेस ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर आप सेल्फ डिल्यूजन का भी शिकार होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, योर एक्टिविटी मस्ट बी डिसिप्लिन, मस्ट बी प्लान्ड एंड मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। और एक बात याद रखिएगा कि आपका जो एक्टिविटी है, इसका जो पेन है, ये सिर्फ वेट्स, इसका जो वेट है ये सिर्फ आउंसेस में होता है, लेकिन आपका जो रिग्रेट होता है, इसका जो वेट होता है वो टन्स में होता है। सो इट इज़ अप टू यू, यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ वेट आर यू गोइंग टू बेयर। क्या आप आउंसेस में वेट बेयर करना चाहते हैं या टन्स में? थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते जाते ISP का ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।